जयपुर में मंगलवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में सफाई कर्मी और वाल्मीकि समाज के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक लिया। समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने डीएलबी निदेशक को मांगों को ज्ञापन भी सौंपा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल जेदिया ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में सफाई कर्मचारी और भर्ती और वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर 15 अगस्त को प्रदेश भर में राज्यव्यापी झाड़ू बंद आंदोलन किया जाएगा। जेदिया के अनुसार भजनलाल सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया है, हम ये नहीं चाहते कि जन साधारण को किसी प्रकार की तकलीफ हो और हम सफाई का काम रोकें। हम तो हमारी ईमानदारी से इसको करते आ रहे हैं और हमारे लोग इस तरीके से काम करते हैं जैसे मिलिट्री के जवान सरहदों के ऊपर करते हैं, उसी तरीके से आर्मी के जवानों की तरह हमारी माताएं बहनें सब वो करते हैं मातृभूमि की रक्षा और हमारे माताएं बहनें करती है जन स्वास्थ्य की रक्षा। 30,000 की भर्ती तत्कालीन सरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने निकाली थी और वो 30,000 की भर्ती जब निकली और ये सरकार बदली, बीजेपी के हाथों में आई और इसने उस भर्ती को रद्द कर दिया। और इतना जबरदस्त मैन पावर नगर पालिकाओं में कम है। 20 आदमियों का काम 100 आदमियों का काम 20 आदमियों से कराया जा रहा। इतना वाल्मीकि आरक्षण की बात भी उठाई है। हमारा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं 7 जजों का, जिन्होंने निर्णय दिया कि आजादी के 78 वर्षों के अंदर जो वाल्मीकि समाज गरीब तबका है, जिसके लिए अनुसूचित जाति का आरक्षण निर्धारित किया गया 16%, उसमें से 1% भी आरक्षण का लाभ हमारे को नहीं मिला है। वो पता नहीं कहाँ जा रहा है और वो 16% आरक्षण का उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका बंटवारा करके वंचित वर्ग वाल्मीकि समाज को अलग से दिया जाए। तो क्या करेंगे आगे? मांगे नहीं मानी तो आज हमने सबने डिसीजन लिया, प्रस्ताव लिया। पूरे राजस्थान के हर कोने से हमारे कार्यकर्ता हैं, हर शहर से हम आगे का सफाई का कार्य चक्का जाम करेंगे और ये हम करेंगे 15 अगस्त से। बोलो। मैं विजय कुमार बहुत अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन से हूँ। हम अनुशासित तरीके से राजस्थान की सरकार को हम 3 चीज़ों पे एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं। शांतिप्रिय तरीके से सरकार को जताना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, जो हरियाणा सरकार लागू कर चुकी है, आरक्षण में से आरक्षण हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को 16% जो रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो आरक्षण में से आरक्षण नौकरियों में भी दिया जाए, वो राजनीति में भी दिया जाए। हम इस बात को लेके दिल्ली इस राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं शांतिप्रिय तरीके से। ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए। दूसरी हमारी ये बात है, डीएससी का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो लागू किया जाए। और एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आई है, जो 3 चीजें उसके अंदर जो हमारे रिजर्वेशन के जो सफाई कर्मचारी भर्ती करने थे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक गाइडलाइन दी है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ये माने सरकार। अगर सरकार नहीं मानती तो हम कोर्ट कंटेम्प्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार और मुख्यमंत्री हमारी मांगों को नहीं मानता तो हमें मजबूर होकर राजस्थान का चक्का जाम और राजस्थान के अंदर सफाई व्यवस्था को ठप कर देंगे। झालावाड़ में हजरत मुबारक ख्वाजा हामिदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गागरोन शरीफ के 730वें उर्स की तैयारियों को लेकर खानपुर पुलिस उपाधीक्षक अंशुश जैन ने निरीक्षण किया। वह दरगाह वक्फ बोर्ड सदर अरबाज इम्तियाज खान व उर्स इंतजामिया कमेटी के सदर रहीम खान से उर्स में आने वाले परेशानियों के बारे में चर्चा की और दरगाह परिसर का अवलोकन किया। अरबाज इम्तियाज खान व रहीम खान ने बताया कि उर्स में लगभग लाखों की संख्या में जायरीनों के आने की संभावना है। व बारिश को देखते हुए प्लास्टिक कॉटेड टेंट लगाए जा रहे हैं। व पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी पुलिस उपाधीक्षक ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवा, महिला, किसान व गरीब वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में वंचितों को वरीयता देते हुए राज्य सरकार आज से 9 जुलाई तक जिले भर में ग्राम पंचायत के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित कर हो रहा है। की शिकायत हुई है क्या है और आपने अधिकारियों को पाबंदी किया, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है। मामला यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि भाई कि जितने भी सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं गांव में जाएंगे, गांव वालों की मदद और सेवा करेंगे। जिनके जो काम अटके हुए पड़े और रुके हुए पड़े वो सब काम गांव में जाके करेंगे। ये पहली सरकार है जिसके अधिकारी गांव में आके आप लोगों को पूछे भाई आओ हमारे कोई काम है तो बताओ, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये आह्वान निवेदन है सबको, हमारे को और सारे अधिकारियों को कि पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी जो सरकार की योजनाएं हैं उन सब योजनाओं का फायदा गांव के लोगों को दिलाना है। जैसे मान लो किसी का रास्ता बंद है, वो वर्षों से तहसील के पटवारी के चक्कर काट रहा है, उसको खोला जाएगा। किसी के मान लो बीपीएल में तो बीपीएल से ऊपर उठाया जाएगा। आपने सर अधिकारियों को पाबंद किया कि भाई अतिक्रमण जाए, तोड़ो और विद्यालय के लिए जगह करें और लंबे समय तक सरपंच भी मांग करें, क्या मामला है? मांडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर 106 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। और मैं जैसे ही विधायक बना मैंने कहा था कि मैं पहले साल का सारा बजट केवल न केवल शिक्षा पे दूंगा। तो मैंने एक भी सराय धर्मशाला पिछले साल नहीं बनाई, सारा पैसा स्कूलों के अंदर दिया। मैंने दरिया दी, पट्टियां दी, कमरे बनाए स्कूलों के लिए, इतना मैंने काम किया। और अब मैं चाहता हूं कि जितने भी स्कूलों के खेल मैदान है वो सब खेल मैदान से अतिक्रमण हटे। उसी कड़ी में अतिक्रमण पालड़ी में या जिले में, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 106 स्कूलों के ऊपर अतिक्रमण है और करीब 40-50 स्कूलों में अतिक्रमण हट चुका है और अभी भी कार्य प्रगति पर है। आपने कहा हमारे टीम भी लगातार निगरानी कर रही है, क्या है? टीम हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम है। आपने कहा कि 5-10 दिन हमारे लगातार निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा है, क्या है? ऐसा है कि सब अधिकारी तो काम करते हैं लेकिन हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन लोगों की मैंने अधिगत कर रखा है। मैंने एक फॉलोअप टीम बना रखी, फॉलोअप करने के लिए भाई अभी जैसे कनाडा में जो काम हुआ उसमें 25 जनों की एक कमेटी बना रखी। मैं किस ग्राम पंचायत में क्या काम कर रहा हूँ, राजस्थान सरकार क्या काम कर रही है, क्योंकि लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा क्या है। इंदिरा गांधी जो वो थी इंदिरा आवास योजना कब की बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोग आते हैं भाई साहब इंदिरा आवास का मकान चाहिए, इंदिरा आवास का। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना है, मोदी जी ने चालू की है। मोदी जी ने कहा कि हर गरीब के घर पर छत रहनी चाहिए, लेकिन गाँव के लोग भोले होते हैं, सीधे साधे होते हैं। काम कोई और कराता है लेकिन क्रेडिट कोई और लेने के लिए चला जाता है। सरकार पूरी गाँव में आ रही है और आज से ही अभियान से शुरुआत हुई है और आपकी विधानसभा में आपके क्षेत्र में अंदर ही पालड़ी में भव्य रूप से कार्यक्रम चल रहा है। मांडल में ही नहीं, भीलवाड़ा ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर हर एक ग्राम पंचायत के अंदर पूरी राजस्थान सरकार जा रही है। 15 दिन के अंदर पूरी सरकार पूरे गांव में जाएगी और गांव अंत्योदय दीनदयाल जी का सपना था कि भाई जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति सबसे लास्ट का व्यक्ति है उसको कोई नहीं पूछता, उसको जाके सरकार पूछेगी बोल भैया तेरा क्या काम, उसका सबका काम कर। हमारे सामने ये जो सैकड़ों मामले हैं हमने सब लोगों को निपटा दिया, बहुत जल्दी सारे काम होंगे और शाम तक सारे अधिकारी रहेंगे। सरकार द्वारा आज पंडित दीनदयाल संबल पखवाड़ा के तहत आज पहला दिन में पालड़ी में कार्यक्रम चल रहा है। विधायक साहब भी बता रहे हैं, इन्होंने क्या कहा? आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर में माननीय विधायक महोदय पहुंच करके हम सबको संबोधित किया और आम जनता के जो कार्य हैं किस प्रकार से हम सबको 5:30 बजे तक अनुरत रूप से इस ग्राम पंचायत में जारी रखने इस संदर्भ में सबको निर्देशित किया गया। और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में सभी विभाग यहाँ 20 से 22 विभाग उपस्थित हुए हैं, सभी अपने अपने दायित्वों को निर्वहन कर रहे हैं। इसमें यथासंभव सभी विभागों के द्वारा आज ये कार्य संपूर्ण कर करके उसके आज आपके के अंदर कितने ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है? 3 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें पालड़ी है, आरजिया है और अमलीगढ़। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और आपका दौरा है, तो उसे दौरे के दौरान क्या कोई कमी लगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अभी सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि अभी ग्रामीण लोग अधिक से अधिक पहुंच करके लाभ उठाएं। इसके लिए हम ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग नहीं पता रहे उनके लिए अनाउंस करवा करके नाराज भी हुए, उनको भिजवा रहे हैं। क्या मामला है? नेताजी नाराज, उन्होंने कहा कि भाई सख्त कार्रवाई करो। अब वो अतिक्रमण के संबंध में मैटर था तो वो हमारे अभी प्रसंज्ञान में आया, उसके रिगार्डिंग हम संबंधित विभागों को और अभी पटवारी साहिबान को भी बुला करके पहले नहीं किया शिकायत के लिए? इस संदर्भ में अभी हमारे प्रसंज्ञान में जस्ट अभी मैटर आया तो हम करवा रहे हैं।
कोलायत से खबर, जहां पश्चिमी राजस्थान में बिंदु सागर नाम से अपनी पहचान रखने वाले कपिल सरोवर बदहाली के आंसू बहा रहा है। हर चुनाव में कपिल सरोवर पर राजनीति तो हो जाती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं होता है। जनता को कभी केंद्र सरकार से योजनाओं का प्रलोभन तो कभी राज्य सरकार की योजनाओं का प्रलब्ध मिलता है। कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ पाता। सौंदर्यकरण तो दूर, सरोवर को जलीय वनस्पतियों से निजात दिलाने में भी शासन व प्रशासन नाकामयाब है। ऐसे में अब स्थानीय लोग महर्षि कपिल मुनि के भरोसे ही बैठ चुके हैं। गौरतलब है कि 68 तीर्थ के गुरु माने जाने वाले कोलायत का कपिल सरोवर में कमल, बेल व जलीय वनस्पतियां पवित्र जल को बदबूदार कर रही है। अधिक वनस्पतियों के कारण पानी का स्तर भी कम होता है। इतना ही नहीं, यहाँ श्रद्धालुओं की ओर से बहाए जाने वाले नारियल, वस्त्र भी पानी में दूर तक तैरते रहते हैं, जो पानी को गंदा कर रहे हैं। हालांकि गत कांग्रेस सरकार ने कोलायत के कपिल सरोवर की सफाई के लिए अजमेर नगर निगम में मशीन मंगवाई थी, लेकिन स्थायी हल न निकालने के कारण जस की तस समस्या बनी है। आगामी दिनों में रामदेवरा मेला पर कार्तिक पूर्णिमा मेला है। ऐसे में सरोवर की सफाई के नाम पर फिर से जोर पकड़ने लगे हैं। पंच मंदिर के पास से तहसील कार्यालय के निकट घाटों सहित सरोवर की परिक्रमा के घाटों के पास कमल बेल ने सरोवर को अपने कब्जे में जकड़ लिया। के बावजूद भी पीछे आपको स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है कि पिछले 20 साल से इसी कमल बेल ने कपिल सरोवर को जकड़ रखा है। और यहाँ पर इतना माइनिंग क्षेत्र है और भी यहाँ व्यवसाय उद्योग है, लेकिन इस सरोवर पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। केंद्र की राजनीति हो या स्टेट की राजनीति हो, वो अपने सिर्फ चुनाव के मुद्दे बनाते हैं, लेकिन फिर कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। अगर इस तरह से ये सरोवर की स्थिति रही, आने वाले समय में कपिल सरोवर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये कपिल सरोवर का अस्तित्व खत्म होना ये आज तक कोई बड़ी चोट भी है। और बात रही अभी इसके भाव क्षेत्र की, तो लगातार खनन क्षेत्र से भाव क्षेत्र अवरुद्ध हो रहे हैं, उसके कारण इसमें पानी का भी समस्या सामने आ रही है। पिछले 2 साल से कपिल क्षेत्र के भाव क्षेत्र से पानी नहीं आकर के जज्जू की तरफ से बांध टूटने के कारण उसी तरफ से पानी बह करके सरोवर में पानी आता है। और अब सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से, स्थानीय विधायक से और केंद्रीय मंत्री से यही मांग है कि कपिल सरोवर में एक स्थायी रूप से सफाई की मशीन की व्यवस्था करवाई जाए और कम से कम 50 लाख रुपए सालाना इसका बजट स्वीकृत किया जाए, जिसकी देख रेख, घाटों की सफाई हो और मशीन की देख रेख हो। यहाँ पे कुछ कर्मचारियों को नियुक्ति की जाए जो इसकी देख रेख कर सके और लगातार सरोवर की साफ सफाई हो सके। अन्य कई प्रकार के फंड अभी भी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? डीएमटी फंड 10 साल के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो रखे हैं। सालाना 15 लाख रुपए कपिल सरोवर की सफाई के लिए स्वीकृत हो रखे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह फंड है जो सफाई के लिए स्वीकृत हो रखा है, लो प्रॉपर सरोवर के अंदर नहीं लग रहा है। उसके कारण ये कमल बेल है अपना जाल। झलारा पाटन से खबर, जहां राजस्थान पेंशनर्स मंच जिला शाखा झालावाड़ के सदस्यों ने वृक्षारोपण कर प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जैन और क्रांतिकारी का 87वां जन्मदिन मनाया। राजस्थान पेंशनर्स मंच के जिला सचिव आरिफ हुसैन गोरी ने बताया कि 24 जून को राजस्थान पेंशनर्स मंच के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जैन क्रांतिकारी का जन्मदिन है और ये प्रदेश अध्यक्ष जी का 87वां जन्मदिन है। इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी ने पेंशनर्स के वरिष्ठतम प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन सभी जिलों में वृक्षारोपण कर मनाने का निर्णय लिया है।